सो हेलो और वेलकम टू ऑल अबाउट स्टॉक्स अकेडमी। आज हम बात करने वाले एक ऐसी निफ्टी की मंथली स्ट्रैटेजी की जो आपको कंसिस्टेंट रिटर्न दे सकती है और सबसे बड़ी बात उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो लेट्स सी कैसे हम इसमें कंसिस्टेंट रिटर्न निकाल सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी में आपको शुरुआत में ही मंथ में लेना है। मीन्स मंथ के जैसे ही शुरुआत होता है फर्स्ट को आप ले लीजिए और उसके बाद आपको एट द मनी की एक कॉल बाय करनी है, एट द मनी की एक पुट बाय करनी है और उसके साथ ही यहाँ पे अब आपको जो भी प्रीमियम आया है, मान लेते हैं कॉल का भी प्रीमियम है करीब 200 रुपीज और पुट का भी प्रीमियम है करीब 200 रुपीज। तो मान लेते हैं डिवाइड बाय 2 करेंगे इसको तो वो आएगा भी 200, तो मतलब 400 डिवाइडेड बाय 2। तो आपको अब यहाँ पे इससे स्ट्राइक प्राइस 200 से दूर जाके आपको यहाँ पे एक कॉल सेल करनी है और सेल वे पुट को भी 200 पॉइंट्स जाके एक पुट सेल करनी है। तो यहाँ पे कुछ एक रिवर्स आयरन कॉन्डोर टाइप फॉर्मेशन हो जाएगी और यहाँ पे आपको इस स्ट्रेटजी को चलाना है करीब 2 वीक्स तक। तो मतलब हम बात कर रहे हैं जैसे ही हमने फर्स्ट को शुरू की थी तो ऑलमोस्ट 4 वीक्स होते हैं, तो हमने 2 वीक्स तक कुछ भी नहीं करना है और स्ट्रेटजी को चलते रहने देना है। इसके बाद अगर हमें यहाँ पे प्रॉफिट नहीं मिलता है करीब 1 to 2% के आसपास, तब हम एडजस्टमेंट करेंगे। और एडजस्टमेंट क्या करेंगे, सेम वे आपका जो ये 200 पॉइंट्स था इसको लेके अब 2 वीक्स के बाद जो भी निफ्टी चल रही है उसमें आपको थर्ड वीक का एक्सपायरी का एक 200 पॉइंट्स कॉल सेल करना है और 200 पॉइंट्स पुट सेल करना है, वो भी थर्ड वीक का। आपको जैसे ही आप ये करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ट्रेपेजियम टाइप ऐसी फॉर्मेशन दिख जाएगी और आप अगर इस रेंज बाउंड में निफ्टी चलता रहता है तो आपको कुछ नहीं करना है। ये थर्ड वीक बस आपको निफ्टी को इसी रेंज बाउंड मूवमेंट में चलाना है। अगर कंडीशन यहाँ पे यही है बस कि ये ट्रेपेजियम जो है ये कहीं भी यहाँ पे ब्रीच नहीं होना चाहिए। अगर कहीं भी निफ्टी इससे बाहर निकल जाती है तो आप इस पोजीशन को कट कर लेंगे, नहीं तो आप इसको चलते रहने देंगे। तो जैसे ही आपने एडजस्टमेंट किया है थर्ड वीक का, ये आपको फ्राइडे तक चलानी है दोनों पोजीशन। और जैसे ही आपको यहाँ पे डिसेंट सा प्रॉफिट आ जाता है आप ये बुक कर लेंगे और पैरेलली मेन पोजीशन को आप चलने भी दे सकते हैं या आप ओवरऑल भी बुक कर सकते हैं। तो चलते हैं इसको देखने कि ये कैसा काम करता है। कंडीशन एग्जिट की अगेन मैं बोल रहा हूँ एक ही है कि अगर ये यहाँ पे कहीं भी ब्रीच करता है दोनों साइड से तो यहाँ पे आपको अपनी स्ट्रेटजी एग्जिट कर। तो चलते हैं और अब इसको टेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट पे। यहाँ पे निफ्टी चल रही है 24,181 की। तो जैसे हमने बात की थी कि हम एक कॉल बाय कर लेंगे एट द मनी का, दैट इज राउंड फिगर में हम 24,200 का बाय कर रहे हैं। सेम वे एट द मनी का हम पुट भी बाय कर लेंगे, ये भी आ गया 24,200 का। और जैसे कि अब इन दोनों का प्रीमियम देखिए तो एक 460 का चल रहा है और 369 का चल रहा है। तो राउंड अबाउट अगर मैं मानूं तो ये करीब 820 का यहाँ पे टोटल करूंगा तो प्रीमियम आता है 820 डिवाइडेड बाय 2 तो करीब 410 आता है। तो हम जनरली 400 दूर दूर स्ट्राइक प्राइस की हम कॉल और पुट सेल कर देंगे। तो अब यहाँ पे चलते हैं कि दोनों जो 400 पॉइंट्स है मतलब 24,200 से आउट ऑफ द मनी 24,600 है, तो मैंने यहाँ पे भी सेल कर दी और यहाँ पे भी मैंने 24,200 की पुट थी तो हमने 23,800 की सेल कर दी। तो कुल मिला के फॉर्मेशन कुछ ऐसी बन जाएगी और यहाँ पे बस हमें इस स्ट्रैटेजी को 2 हफ्ते तक चलाना है। तो लेट्स सी हमें यहाँ पे 1 to 2% का प्रॉफिट मिल जाना चाहिए। तो लेट्स सी, तो मैं अब यहाँ पे इसको चला रहा हूँ मे 5th 6th 7th 8th, हम थोड़ा सा ही माइल्डली प्रॉफिट। तो यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं कि 2 वीक्स पास हो चुके हैं और निफ्टी में हमारे को स्लाइटली थोड़ा सा ही लॉस है। बट अब हम एडजस्टमेंट करेंगे। यहाँ पे एडजस्टमेंट में हमने जैसे बोला था थर्ड वीक की हमें सेम जो भी निफ्टी चल रही होगी उसकी 400 की कॉल और 400 की पुट सेल कर देनी है। तो जैसे हमने वो 400 फिगर लगाई थी अभी हम वही कर रहे हैं। तो हम जाएंगे यहाँ पे थर्ड वीक पे, दैट इज 19th मई पे मैंने यहाँ पे 23,700 निफ्टी चल रही है तो मैं यहाँ पे 23,300 की एक पुट सेल कर दूंगा और सेम में 24,100 की एक कॉल भी सेल कर दूंगा।
तो जैसे ही मैंने ये एडजस्टमेंट लगाई, अब आप देखेंगे ट्रेपेजियम फॉर्मेट आ गई। और जैसे मैंने बोला था, इस स्ट्रेटजी का रूल एक ही है कि अगर यहाँ पे ये दोनों में से कहीं भी ब्रीच होता है, मतलब कि अगर ये इस साइड या फिर इस साइड कहीं भी ब्रीच होता है, तो हम यहाँ पे पोजीशन एग्जिट कर लेंगे। उसके अलावा हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा 1 to 2% का। तो लेट्स सी, और अब हम देखते हैं कि ये कैसा काम करता है। तो May 12 के बाद हमने ये एडजस्टमेंट कर दी है और हम चला रहे हैं हम इसको फ्राइडे तक। मोस्टली हम इसको फ्राइडे तक चलाएंगे, वीकेंड का वेट नहीं करेंगे। तो मैं अब जा रहा हूँ May 13th, May 14th। देखिए May 14th पे हमें ऑलमोस्ट 1% के आसपास का प्रॉफिट आ रहा है। यहाँ पे बेस्ट है कि मैं यहाँ पे निकल जाऊंगा। अगर आपको यहाँ पे नहीं निकलना है तो एक बार के लिए हम यहाँ पे एक तरीके से जो भी 19th मई की पोजीशन थी उसको क्लोज कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर दूंगा। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे तो ये नो लॉस स्ट्रेटेजी बन जाती है। तो मतलब आज अगर आप इसको पूरे मंथ भी चलाना चाहें तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 8000 हो जाएगा, जो कि एक डिसेंट प्रॉफिट है। नहीं तो आप यहाँ पे इसको स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। तो अब इसको टेस्ट कर लेते हैं एक और मंथ पे। दैट इज हमने लिया है मार्च का एग्जाम्पल, मार्च 2026। यहाँ पे अब निफ्टी चल रही है करीब 24,866। यहाँ पे हम राउंड फिगर ले लेंगे 24,800 का। तो अब मुझे करना क्या है, मैंने 24,800 का यहाँ पे पुट बाय कर लिया। सेम वे 24,800 का मैंने कॉल बाय कर लिया। इसके बाद यहाँ पे हमें इन दोनों का प्रीमियम को ऐड करना है 500 प्लस 294, तो करीब 800 के आसपास आता है। 800 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कि 400। तो मैं 400 पॉइंट्स दूर जाऊंगा। दैट इज अब 24,400 का मैं पुट सेल कर लूंगा एंड यहाँ पे 25,200 का मैं कॉल भी सेल कर लूंगा। तो कुछ यहाँ पे हमारा रिवर्स आयरन कंडोर तैयार हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, दैट इज इसको टेस्ट करने। तो मैं मार्च 4 पे जा रहा हूँ। तो हमें थोड़ा सा प्रॉफिट है, अगेन स्लाइटली थोड़ा बहुत लॉस चल रहा है। हम मार्च 9 पे हैं, अभी मार्च 10 पे। तो अभी भी हम थर्ड वीक तक नहीं पहुंचे हैं। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं जब तक हम थर्ड वीक तक नहीं पहुंचते, मतलब सेकेंड वीक क्लोज नहीं हो जाता, तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। तो यहाँ पे अब फ्राइडे आया है, तो यहाँ पे देखिए 1% का प्रॉफिट आ चुका है। तो मैं अब जो कमिंग ट्यूसडे आने वाला है वहां तक वेट नहीं करूंगा, इसको एग्जिट कर लूंगा यहाँ पे ही। तो हमारा 1% का प्रॉफिट आ जाता है, तो डिसेंट है। अगर नहीं आता है तो यहाँ पे हम एडजस्टमेंट करेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस केस में किया था। होप ये स्ट्रेटेजी आपको अच्छी लगी होगी और ये काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है। आप भी इसको बैक टेस्ट करिए। हमने इसको काफ़ी बैक टेस्ट किया है और काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट है। स्ट्राइक रेट बहुत ही अच्छी है। तो आप इसको टेस्ट करके अपनी ट्रेडिंग में शामिल करिए। थैंक यू वेरी मच।